हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे देशांतर। देशांतर के अंतर्गत पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, साथ ही पढ़ेंगे भारतीय मानक समय रेखा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पिछली कक्षा में हम लोग अक्षांश रेखा पढ़ चुके थे, जो टेट या सुपर टेट के सिलेबस में जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं उन पर हम लोगों ने बातें की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे देशांतर पर। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान या वस्तु की सटीक जानकारी के लिए खींची गई है। वहीं बात करें देशांतर की, तो देशांतर रेखाएं पूरे विश्व में समय का निर्धारण करती हैं। देशांतर क्या कार्य करती हैं, किस लिए खींची गई है? समय का निर्धारण करने के लिए खींची गई है। समय का निर्धारण, अगर प्रश्न आए कि कौन सी रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं, तो बताएंगे क्या? देशांतर रेखाएं करती हैं। देशांतर रेखाएं जैसा हम देख रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कह रही हैं। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर रेखाएं खींची गई हैं, खड़ी रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखा जैसा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, एक प्रधान रेखा थी, उसी प्रकार से देशांतर रेखा भी एक प्रधान रेखा है। हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, जियोड, हम कह सकते हैं गोल है, यह समतल नहीं है। आप ग्लोब पर ही कुछ इसकी आकृति को आप समझ सकते हैं। ये सारी रेखाएं ग्लोब पर खींची गई हैं। जैसे यह क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा या जीएमटी रेखा भी इसे कहते हैं। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जैसे अक्षांश क्या कर रही थी, अक्षांश रेखा इस तरह उत्तर दक्षिण में दो भागों में बांटती थी। एक क्या था आपका, उत्तर था, नॉर्थ था, ये क्या था, साउथ था। वैसे ही देशांतर रेखाएं पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांटती है। जो भाग पश्चिम की ओर है उसे हम क्या कह रहे हैं, पश्चिमी गोलार्ध, और जो पूरब की ओर है उसे हम क्या कह रहे हैं, पूर्वी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध को देशांतर के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, पश्चिमी देशांतर। क्या कह रहे हैं, पश्चिमी देशांतर कह रहे हैं। और पूरब को हम क्या कह रहे हैं, पूर्वी देशांतर कह रहे हैं। अगर भारत की स्थिति इसमें देखी जाए तो भारत की स्थिति क्या है, तो हम जानते हैं कि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। कहाँ, भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। हम कह सकते हैं, अगर प्रश्न आए तो क्या बताएंगे, भारत पूर्वी देशांतर में है। अगर अक्षांश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह से भी प्रश्न कर सकता है। पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछ सकता है। तो आप बताएंगे क्या, भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में है। वहीं अक्षांश के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यह क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पर देख रहे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम जीएमटी रेखा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग विभिन्न नामों से इस रेखा को जानते हैं। जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कह रहे हैं। वहीं अगर पूरब की ओर देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, जो पूरब की ओर देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, पूर्वी देशांतर रेखाएं। क्या कह रहे हैं, पूर्वी देशांतर रेखाएं कह रहे हैं। और जो पश्चिम की ओर खींची गई हैं, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। पश्चिमी देशांतर रेखाएं। टाइम ना लगे इसलिए हम लोगों ने कुछ चीजों को मैंने लिख लिया है। पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। अगर बात की जाए कि कुल कितने देशांतर हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व क्या करती है, घूमती है अपने ध्रुव पर। पश्चिम से पूर्व की दिशा में एक चक्कर, जैसे पृथ्वी इस जगह से अगर घूम रही है, घूमते घूमते फिर वहीं आ जाती है, तो कितने अंश का कोण बनाती है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है। हम जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर एक हो गया। इधर भी क्या है, 180 देशांतर रेखाएं हैं। इस साइड भी अगर इस तरफ बात की जाए तो 180 देशांतर इधर भी है। अगर टोटल किया जाए,
टोटल किया जाए तो कुल कितना आता है, 360 देशांतर रेखाएं आती हैं। अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो 360 में एक बढ़ जाता है तो 361। लेकिन क्या है, 180 देशांतर दो बार आप जोड़ रहे हैं। 180 देशांतर एक ही रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर के बिल्कुल क्या है, विपरीत है। हम कह सकते हैं क्या है, बिल्कुल विपरीत खींची गई है। तो अगर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या अगर पूछेगा तो बताएंगे क्या, 360 देशांतर रेखाएं हैं। कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। अगर भूमध्य रेखा पर हम देख रहे हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर भूमध्य रेखा पर पूछा जाएगा, क्रमागत हो भी कैसी होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। कहां पर, भूमध्य रेखा पर। अगर प्रश्न आए कि दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कहां होती है तो बताएंगे भूमध्य रेखा पर होती है। अगर यह रेखाएं ध्रुवों की ओर जब जाती हैं, ध्रुवों की ओर जैसे जा रही हैं, तो क्या हो रही है, इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है। कैसी होती जा रही है, देख रहे हैं ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है, वहीं ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा के ओर आती हैं तो इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है। कहाँ होती है, वही बात पूछ रहा है, तो बताएंगे 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के बीच के क्षेत्रफल या क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, हम लोग गोरे के नाम से जानते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, गोरे के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम पूरब की ओर जाते हैं, हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह रेखाएं देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। तो 180 देशांतर इधर, 180 इधर। अगर टोटल करेंगे, हम लोग पढ़े हैं कि पूरब की ओर अगर जाते हैं तो समय प्रति देशांतर 4 मिनट आगे बढ़ता है। अगर 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर आते हैं तो प्रति देशांतर 4 मिनट घटता है। इसका कारण क्या है, पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना पहला कारण है। और एक बात से आप जान सकते हैं कि पूरब की दिशा में समय क्यों आगे रहता है। ये जो पूर्वी देशांतर है, ये जो पूर्वी देशांतर है, इसका समय आगे क्यों रहता है, जैसा कि एक बात से जान सकते हैं, सूर्य का उदय पूरब दिशा में होता है, तो पूरब दिशा वाले का समय क्या किया गया है, आगे किया गया है। वहीं पश्चिम देशांतर के समय को क्या किया गया है, पीछे किया गया है। पश्चिमी देशांतर के समय को क्या किया गया है, समय पीछे रहेगा। और ये पूर्वी देशांतर का समय आगे रहता है, समय क्या रहेगा, आगे रहेगा। कितना आगे रहेगा, इसकी बात करते हैं। समय आगे रहेगा, क्यों आगे रहेगा इसको जाने, क्योंकि सूर्योदय पूरब दिशा में होता है, साथ ही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जो बैठक हुई अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह निर्णय लिया गया कि पूर्वी देशांतर का समय आगे रहेगा और पश्चिमी देशांतर का समय पीछे रहेगा। इसको कैसे निकालते हैं, एक सवाल से निकाल लेंगे। जैसे पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, कितने समय में घूम जाती है, घूम जाती है बराबर 24 घंटे। कितने समय में, 24 घंटे में। तो 1 डिग्री घूमेगी बराबर, 1 डिग्री घूमेगी बराबर 24/360। और इसको घंटे को हम क्या करेंगे, मिनट बना लेंगे, गुणे 60 जोड़ देंगे, काट पीट लेंगे। 6 एकम 6, 6 6 1 36, 6 चौक 24। तो 1 डिग्री बराबर क्या आ गया, 4 मिनट आ गया। एक बात हम लोगों को यहां से मिली, यह मिली कि प्रति देशांतर 1 डिग्री में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट मिला। एक बात जाने कि प्रति देशांतर अगर हम पूर्वी देशांतर की ओर जाते हैं तो 4 मिनट क्या होता है, बढ़ता है प्रति देशांतर। अगर पश्चिम की ओर जाते हैं
अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो प्रतिदेशांतर 4 मिनट पीछे होता है या घटता है। अगर हम पूर्वी देशांतर में जाते हैं तो प्रति देशांतर 4 मिनट आगे होता है समय। प्रति देशांतर 4 मिनट प्लस होता है, आगे होता है समय। ये बात शायद समझे। इससे आप निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये जान पाए कि पश्चिमी देशांतर का समय पीछे रहता है किससे? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। वहीं पूर्वी देशांतर का समय आगे रहता है। कितना आगे रहता है? प्रति देशांतर 4 मिनट आगे रहता है। अगर 180 देशांतर है तो 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 8 32, 4 1 4, 3 7, 420 आ जाएगा। 420 क्या आ गया? मिनट आ गया। अगर इसको घंटा बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? 720 को 60 से भाग करेंगे तो आएगा क्या? 12 घंटा। 12 घंटा आ गया। अगर हम इसको भी ऐसे ही निकालेंगे तो 12 घंटा इधर, 12 घंटा इधर, 12 घंटा समय इधर रहता है, 12 घंटा इधर रहता है। टोटल कितना है? 24 घंटे। एक बात और जान लेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को विभिन्न नामों से जाना जाता है। आपसे प्रश्न इस बात को कर सकता है, जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को किन नामों से जाना जाता है? एक तो नाम से जाना जाता है जीएमटी रेखा भी कहते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा माना जाता है या कहा जाता है तो उत्तर क्या बताएंगे? 0 डिग्री देशांतर बताएंगे। अगर करें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन किसे माना जाता है तो 0 डिग्री देशांतर। ग्रीन जीएमटी रेखा किसे माना जाता है? 0 डिग्री देशांतर। या ग्रीनविच मीन टाइम लाइन किसे कहा जाता है? यही उत्तर ग्रीनविच रेखा, यही उत्तर। प्रधान माध्याह्न रेखा किसे माना गया है? उत्तर क्या बताएंगे? 0 डिग्री देशांतर। प्रधान यामोत्तर रेखा किसे माना गया है? 0 डिग्री देशांतर। इससे संबंधित अगर प्रश्न आएंगे तो एक जैसा ही उत्तर होगा। शायद हमारी बात समझे होंगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, समझते हैं और क्या प्रश्न बनते हैं इससे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसा इसमें दिखाया जा रहा है फिगर में, थोड़ा मैप क्या है ये थोड़ा कम ठीक है, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा या इसे हम जीएमटी रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जीएमटी रेखा भी कहते हैं। जीएमटी रेखा। यह रेखा पूरे विश्व को 2 भागों में बांटती है। एक तो हम लोगों ने पढ़ा क्या? पूर्वी देशांतर। दाहिनी तरफ के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। और इधर के भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देशांतर में पड़ते हैं? तो पश्चिमी देशांतर में पड़ते हैं। वहीं अगर एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप किस देशांतर में आता है? पूर्वी देशांतर में आता है। वहीं अफ्रीका दोनों देशांतर में आता है। यूरोप भी दोनों देशांतर में दिखाई पड़ रहा है। और पूर्वी देशांतर का हम लोगों ने जाना प्रति देशांतर समय क्या होता है? प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है। 4 मिनट बढ़ता है। इधर क्या होता है? प्रति देशांतर 4 मिनट, प्रति देशांतर 4 मिनट पीछे रहता है। इसका प्लस में रहता है समय, इसका समय माइनस में रहता है। किससे? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। अगर एक प्रश्न करे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश की रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, उनका मिलन बिंदु क्या है, इससे भी प्रश्न आ सकता है। अच्छा प्रश्न पूछ सकता है। तो हम खींच लेते हैं। एक रेखा क्या है? हम लोगों ने पढ़ा ही, जो पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची गई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये मैप थोड़ा सा ठीक नहीं है, बीचों बीच नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा यही है। एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो हम ये स्थान याद रखेंगे। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये क्या है?
0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं या विषुवत रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? ये पानी जो देख रहे हैं जल राशि कौन सी है? तो इसे हम जानते हैं अटलांटिक महासागर है। एक तो उत्तर यही हो जाएगा। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा, लिखते चलेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? एक दूसरे को अटलांटिक महासागर पूछे कि कहाँ काटती हैं तो उत्तर क्या बताएंगे? अटलांटिक महासागर में काटती हैं। इस खाड़ी का एक नाम है, इस खाड़ी को कहते हैं गिनी की खाड़ी। दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा? गिनी की खाड़ी में काटती हैं। कामा लगा के लिख लेंगे, अटलांटिक महासागर कॉमा गिनी की खाड़ी। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किस छोर पर काटती हैं? ये तो आप जान रहे हैं पूर्वी छोर है। ये क्या है? पश्चिमी छोर है। लिख लेंगे अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी ओर काटती है। तीनों आप ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन होंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा किसे माना गया है? जो हम लोगों ने बातें की उन पर देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले से ही मैंने लिख लिया है ताकि आपका समय ना खराब हो। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जिसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, हम लोगों ने जाना ही ग्रीनविच मीन टाइम लाइन या जीएमटी रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान माध्याह्न रेखा, विभिन्न नामों से 0 डिग्री देशांतर रेखा को जाना जाता है। अगर बात करें कि मानक समय क्या है तो स्थान अगर पूछेगा तो बताएंगे लंदन। क्या बताएंगे? लंदन एक वेधशाला है। वेधशाला का क्या नाम है? ग्रीनविच रॉयल वेधशाला है। आप ग्रीनविच वेधशाला से याद कर लेंगे। गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर को क्या माना गया है? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा माना गया है। अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा किसे माना गया है तो बताएंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा माना गया है। इसे जीएमटी रेखा भी कहते हैं, को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा माना गया। वहीं बात करें, हम लोगों ने जाना ही जीएमटी रेखा से अगर हम पूर्वी देशांतर की ओर जाते हैं तो समय प्रति देशांतर 4 मिनट क्या होता है? आगे होता है, अर्थात कह सकते हैं प्लस होता है। 4 मिनट आगे होता है। अगर पूर्वी देशांतर की ओर जाते हैं तो जैसे भारत क्या है? पूर्वी देशांतर रेखा की तरफ स्थित है। अगर भारत का मानक समय पूछा जाए तो आप बताएंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है? इसमें अगर हम लोगों ने जाना 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। अगर 82.5 डिग्री में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 82.5 में क्या करें? 4 से गुणा कर दें। पहले 82 में कर लेते हैं। 4 दूना 8 आ गया, 4 8 32 आ गया। अगर आधा डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट तो आधे डिग्री बराबर 2 मिनट होगा। इसको भी क्या करेंगे? इसमें जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 330 मिनट आ जाएगा। अगर 330 मिनट को हम क्या करें? घंटा बनाएं तो कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा हो जाएगा। 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5.5 घंटा आएगा। 5.5 घंटा। तो भारत का मानक समय 5.5 घंटा क्या है? आगे है। आप लोग घड़ी देखते होंगे तो घड़ी में भारत का समय दिया रहता है डिजिटल घड़ी में, साथ में जीएमटी भी लिखा रहता है प्लस 5.5 घंटा इस तरह लिखा रहता है। तो आपसे प्रश्न अगर पूछे कि भारत का मानक समय जीएमटी रेखा से कितना आगे है तो बताएंगे 5.5 घंटा आगे है। कितना बताएंगे? 5.5 घंटा आगे है। शायद आज प्रश्न आए तो आप कर ले जाएंगे। इस तरह की सवालें भी आपको इस पेपर में बना सकता है कि फला देश इतने डिग्री देशांतर पर स्थित है, यह जीएमटी रेखा से
कितना आगे है, कितना समय आगे है। तो आप क्या करेंगे, अगर पश्चिमी देशांतर में रहेगा तो उसके समय को हम पीछे लिखेंगे, माइनस लगा देंगे। अगर पूर्वी देशांतर में रहेगा तो उसके समय को 4 से गुणा करके उसके समय को क्या करेंगे, हम लोग आगे लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अगर दो स्थानों में अगर मेल कराए, जैसे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, किसी और का दे देगा, दोनों के समय में कितना अंतर है, तो क्या करेंगे, इनके समय को घटा लेंगे, घटा करके इनके समय को हम लोग जान सकते हैं कि कितना आगे और कितना पीछे है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीएमटी रेखा से पश्चिमी देशांतर की ओर समय प्रति देशांतर 4 मिनट पीछे रहता है। कितना पीछे रहता है? जीएमटी रेखा से प्रश्न सीधा करेगा कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिमी देशांतर का समय कितना आगे रहता है या पीछे रहता है। तो स्पष्ट बातें हम लोगों ने जानी कि समय क्या रहता है, पीछे रहता है। कितना पीछे रहता है? प्रति देशांतर 4 मिनट पीछे रहता है। वही बात जान रहे हैं। अगर पूरे विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है, अगर प्रश्न करें तो 24 समय जोन में बांटा गया है। कितने समय जोन में? 24 समय जोन में बांटा गया है। 15 डिग्री को एक जोन बनाया गया है। सभी देशों का मानक समय जीएमटी रेखा से आधे घंटे के अंतर पर निर्धारित होता है। आधे घंटे के अंतर पर निर्धारित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री जीएमटी रेखा पर जो आधे घंटे का समय होगा, वो लोग अपने देश का मानक समय नहीं बनाएंगे। वो लोग किसका फॉलो करते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा का ही फॉलो करते हैं। उनका ही क्या होता है, वो मानक समय होता है। जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा को नहीं फॉलो करता है, बल्कि वह क्या किया है, अपना खुद का मानक समय बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि वह आधे घंटे के अंतर पर नहीं है, वह 5.5 घंटे के अंतर पर है। भारतीय मानक समय रेखा, अगर भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में बात करें कि भारतीय मानक समय रेखा किसे माना गया है, कैसे निकाला गया, ये बातें अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है, प्रश्न करेगा तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्वी राज्य है। वहीं पश्चिमी राज्य की बात करेगा तो आप बताएंगे गुजरात। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु या वलांगू भी मिलता है, वलांगू, दोनों याद रखेंगे। पूर्वी बिंदु किबुथ कितने डिग्री पर स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। वहीं पश्चिमी बिंदु भारत का गौरमाता या सरक्रीक 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगर दोनों के समय के अंतर को देखा जाए, अगर 97 में 68 घटाएंगे, घटा करके 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 116 मिनट के आसपास आता है। अगर 116 मिनट को घंटे बनाएंगे तो लगभग 2 घंटे। हम कह सकते हैं कि गुजरात से 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज डूब जाता है, तो 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑफिस का टाइम अगर मैनेज करना हो तो दिक्कत थी, तो भारत ने एक तरकीब सोची, 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट को जोड़ करके आधा कर दिया जाए और भारत का मानक समय बना दिया जाए। फिलहाल यह चीजें अब मांग हो रही कि भारत में एक और मानक समय बनाया जाए, लेकिन वर्तमान में भारत में एक ही मानक समय हो। वो भविष्य की बातें हैं कि मानक समय भारत में 2 होंगे, वो बातें की बात है। तो मानक समय कितने डिग्री को माना गया? तो क्या किया गया, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। हम मोटा मोटा इसको जोड़ लेते हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। 8 7 15 आ गया, 9 6 15, 1 16 आ गया। कितना आ गया? 165 डिग्री आ गया। ये देशांतर है, दोनों को जोड़ लिया गया। अब क्या किया जाएगा, 2 से भाग कर दिया जाएगा, तो भारत का देशांतर पता हो जाएगा कि भारत का मानक समय कितना निर्धारित किया जाए। 2 8 16, 5 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 82.5 डिग्री क्या किया गया, भारत का मानक समय मान लिया गया।
दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया गया तो भारत का मानक समय पता हो गया। तो भारत का मानक समय कितना माना गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया। जो यह रेखा हम जानते हैं नैनी प्रयागराज। अगर पूछे कि भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बताएंगे। कैसे निकाला गया हम लोगों ने इसको जाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग यहां फैक्ट पर बात कर लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा जो नैनी प्रयागराज, याद रखेंगे नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है, इसे क्या माना गया है? भारत का मानक समय माना गया है। अगर पूछा जाए भारत का मानक समय किसे माना गया है तो बताएंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। यह नैनी प्रयागराज में स्थित है। अगर पूछा जाए कि भारत का मानक समय जीएमटी रेखा से कितना आगे है, पीछे हम लोगों ने इसकी बात की कि कैसे निकाला गया। जीएमटी रेखा से भारत का मानक समय कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। इतना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कैसे निकाला गया? इसी 82.5 डिग्री में क्या किया गया? 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 घंटा आ जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से होकर जाती है। एक यूपी से जाती है, दूसरा एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा क्या है? आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। एक ट्रिक के माध्यम से हम जान लेंगे, इसको याद रखेंगे, एक ट्रिक लिख लेंगे, उससे याद रखेंगे कितने राज्यों से, कौन कौन से राज्य शामिल हैं जिससे होकर जाती है। उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में 36 उड़े अंधे, 36 उड़े अंधे। उत्तर से लिख लेंगे उत्तर प्रदेश। इसमें प्रश्न करता है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर जाती है और किस से नहीं जाती है, इस टाइप के प्रश्न पूछता है। दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। चौथा हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा। पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसको भी याद रखेंगे, पांचों को, पांचों राज्य याद रखेंगे, आपका प्रश्न हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो प्रश्न बनेंगे उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट, फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो हम लोगों ने भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो क्या बताएंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। शायद यहां कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए बता देता हूं कि यहां पूर्वी क्यों लिखा गया। यहां पूर्वी क्यों लिखा गया? पश्चिम है। हम जानते हैं कि भारत पूरा पूरा कहां है। जैसे ये ग्लोब था, हम लोगों ने आपको समझाया था कि भारत कहां पड़ता है, इस एरिया में पड़ता है, तो पूर्वी देशांतर है पूरा पूरा। चाहे आप गुजरात की बात करेंगे या अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, देशांतर में यहां भी देशांतर पूर्वी लिखा जाएगा। और यहां जैसे हम लोगों ने बात की 97 डिग्री 25 मिनट, इसको भी हम पूर्वी देशांतर लिखेंगे। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर बोलेंगे। अगर 97 डिग्री 25 मिनट कह रहे हैं तब सही नहीं है, क्या पश्चिमी या पूर्वी बोलना पड़ेगा। तो भारत
पूरा पूरा पूर्वी देशांतर में है, तो दोनों बिंदुओं को क्या लिखा जाता है? पूर्वी देशांतर लिखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, किसे माना गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना गया है? तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को पीछे रेखा थी, उसको हम लोग क्या मान रहे हैं? उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं। अगर प्रश्न आए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना जाता है, तो बताएंगे 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। देख रहे होंगे ये रेखा ग्लोब पर, ये रेखा देख रहे हैं, इस तरह आई हुई है रेखा। विभिन्न जगहों पर क्या की कर दी गई है? मोड़ दी गई है। मोड़ने का क्या कारण है? मोड़ने का कारण यही है कि उस देश को दो भागों से ना बटे, ताकि एक देश में एक ही तिथि रहे। इसलिए इस देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कई जगहों पर मोड़ा गया है। 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर, इसमें पूर्वी और पश्चिमी नहीं लगाएंगे। जैसे 0 डिग्री देशांतर में आप पश्चिमी पूर्वी नहीं लगाए थे, उसी तरह से 180 डिग्री देशांतर में भी पूर्वी और पश्चिमी नहीं लगाएंगे। 0 डिग्री देशांतर के बिल्कुल क्या होती है? विपरीत होती है 180 डिग्री देशांतर, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। यह अपने मार्ग से कई बार क्या हुई है? टेढ़ी हो गई है, विचलित हो गई है। इसका कारण क्या है? जैसा हम जानते हैं, अलास्का जो यूएसए का एक राज्य है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा राज्य है, अल्यूशियन द्वीप समूह है इसके छोटे छोटे, इसको बचाने के लिए इसने क्या किया? यहां पर मोड़ दिया। अगर यहां पर ना मोड़ते, सीधे चले जाते और उस देश में 2 तारीखें होती, इससे बचने के लिए उस खंड को क्या किया गया? इकट्ठा कर लिया गया, ताकि उस देश में एक ही तारीख चले, 2 तारीखें ना हो, 2 डेट ना हो। इसलिए इसको कई जगहों पर क्या किया गया? मोड़ा गया। तो अगर प्रश्न आए कि वह कौन सी देशांतर रेखा है जो अपने मार्ग से विचलित हो गई है या टेढ़ी खींची गई है, तो आप बताएंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो अपने मार्ग से विचलित हो गई है। अगर बात करें कि जैसे 180 डिग्री देशांतर रेखा से हम अगर इस तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो यहां पर दिन क्या है? जैसे संडे है, रविवार है। अगर इस तरफ आते हैं तो दिन क्या मिलेगा? मंडे मिलेगा। अगर इस तरफ जाते हैं तो एक दिन ऐड हो जाता है, और इधर जाते हैं तो एक दिन कम हो जाता है। क्लियर है बात? एक प्रश्न और आता है कि यह रेखा कहां कहां से होकर गई है? तो यह रेखा हम जानते हैं आर्कटिक महासागर। कहां से गई है? आर्कटिक महासागर, चुक्की सागर या चुक्सी सागर, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर से होकर जाती है। इन सागरों को हम दिखा देते हैं कि कहां से होकर जाती है। जैसे देख रहे हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है। जैसा कि ये जानते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर जो जलराशि है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर कहते हैं। आर्कटिक महासागर, यहां इस जलराशि को क्या कहते हैं? इस जलराशि को हम लोग चुक्सी सागर कहते हैं। चुक्सी, या कह सकते हैं चुक्की सागर, जो अच्छा लगे। चुक्की सागर वही हम लोगों ने लिखा है। यहां पर क्या, ये कौन सा सागर है? यहां पर है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। और ये पार्ट जो बड़ा सा जलराशि देख रहे हैं, ये जलराशि क्या है? इस जलराशि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर बोलते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक महासागर, चुक्की सागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर से होकर जाती है। क्या प्रश्न आ सकता है, एक बार बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है, तो बताएंगे 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है।
वह कौन सी रेखा है जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या टेढ़ी है? तो बताएंगे अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि रेखा है, डेट लाइन है, जो अपने मार्ग से टेढ़ी हो गई है या विचलित हो गई है या कई बार मोड़ी गई है। कह सकते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा कहां से होकर जाती है? तो आर्कटिक महासागर, चुक्की सागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर से होकर जाती है। यहां पर भी लिखा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा कई जगह क्या की गई है? मोड़ी गई है। हम कह सकते हैं मुख्यतः मुख्यतः अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मुख्यतः 3 जगह मोड़ी गई है। 3 जगह मोड़ी गई है, मोड़ी और भी गई है, लेकिन मुख्यतः हम क्या लिखेंगे? 3 जगह मोड़ी गई है। शायद हमारी बात समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं।